हेलो फ्रेंड, आप सबका निश्चय क्लास में स्वागत है। आज हम आपको विभाज्यता के कुछ नियम बताने चल रहे हैं कि कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या किसी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या को कैसे विभाजित करती है या कोई संख्या इन दी गई संख्याओं से कैसे विभाजित होती है। तो आइए चलते हैं। हम सबसे पहले 2 को लेते हैं कि कोई भी दी गई संख्या 2 से कैसे विभाजित होगी। मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, अब हम देखते हैं कि ये जो संख्या दी गई है ये हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो हम इसको जो है जानने के लिए हम इसके इकाई अंक को देखते हैं कि इकाई वाला अंक 2 से विभाजित है या नहीं है। यदि इकाई वाला अंक जो है 2 से विभाजित होता है तो हम समझ जाएंगे कि ये दी गई संख्या पूरी की पूरी 2 से विभाजित होती है। अच्छा, उसके बाद में फिर 3 से कोई दी गई संख्या 3 से विभाजित कब होगी? जब दी गई संख्या के सारे अंक जो भी दिए गए हैं वो यदि 3 से विभाजित हो रहे हैं तो दी गई संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे ये संख्या दी गई है तो हमें पता करना है कि ये दी गई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम इस दी गई संख्या के अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब ये दी गई संख्या भी 3 से विभाजित है। आइए हम इसको देखते हैं। अब हम देख रहे हैं कि 7 और ये 8 15, 3 18, 4 22 और 5 27 होता है। अब हम देख रहे हैं कि 27 3 के पहाड़े में आती है जो कि 3 से विभाजित हो रही है। अब ये यदि इनके अंकों का योग, यदि इस दी गई संख्या के अंकों का योग 27 हो रहा है और 27 3 से विभाजित होती है तो हम ये मान लेते हैं और ये नियम बनता है कि ये दी गई संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम 4 से देखते हैं कि 4 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तो 4 से दोस्तों वो संख्याएं विभाजित होंगी जो इकाई और दहाई से बनी संख्याएं 4 से विभाजित हो रही हैं। यदि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होती है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे अब हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या में इकाई और दहाई से बनी संख्या 24 है और 24 चूंकि 4 से विभाजित हो रही है इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। इस तरह हम देख लिए कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं 3 से और 4 से। 2 से विभाजित कौन सी संख्याएं होंगी? जिनका इकाई का अंक 2 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जिस संख्या के इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी वो पूरी संख्या दी गई 4 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वो दी गई संख्या 5 से भी विभाजित होगी। जैसे ये 2 संख्याएं दी गई हैं जिसमें एक में इकाई के अंक पर 0 है, दूसरे में इकाई के अंक पर 5 है। जैसा कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो होती हैं जिनका इकाई का अंक 0 हो या जिनका इकाई का अंक 5 हो। तो हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या में एक संख्या में इकाई का अंक 0 है, दूसरी में इकाई का अंक 5 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। अगली चीज 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है
6 से विभाज्यता का नियम हमको ये बताता है कि जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होती हैं वो संख्याएं 6 से भी विभाजित होंगी। जैसे हमारे सामने ये संख्या है, हम देख रहे हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही है, ये 3 से विभाजित होती है। हमारे सामने संख्या दी गई, हम देख रहे हैं कि ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी हो रही है। इसको हम देखने के लिए देख लेते हैं कि जैसे 6 है, लास्ट का इकाई का अंक 6 है, तो 6 चूंकि 2 से विभाजित हो रहा है इसलिए पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। अब 3 से देखना है हमको, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं और इसके अंकों का योग आता है 18, 3, 4, 7, 5, 12, 6, 18 और 18 जो इनके अंकों का योग आ रहा है, ये पूरा ये अंकों का योग जो है 6 यानी 3 से विभाजित हो रहा है और ये पूरी संख्या 2 से भी विभाजित हो रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि 3 से भी विभाजित हो रही है और 2 से भी हो रही है, इसलिए पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी।